कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की फर्श पर 12 लाख किताबें यूं ही बेतरतीब पड़ी हैं। वहां कोई एक किताब ढूंढना तो किसी बुरे सपने जैसा होगा ना। बिल्कुल। जीव विज्ञान में भी बिल्कुल यही समस्या थी। मतलब पृथ्वी पर मौजूद लगभग 12 लाख जंतु प्रजातियों को बिना पागल हुए आखिर कैसे व्यवस्थित किया जाए। बिल्कुल, और इसी उलझन को सुलझाने के लिए ना आज की इस विस्तृत चर्चा में हम यकीन और अली साइज जैसे स्रोतों के लेक्चर्स को खंगाल रहे हैं, क्योंकि ये जंतु जगत का वर्गीकरण कोई साधारण सूची नहीं है। ये असल में जीवन के विकास का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। तो मतलब ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है? जाहिर सी बात है कि हम जीवों को सिर्फ उनके रंग या आकार पर तो नहीं बांट सकते। प्रकृति ये लाइन कहाँ खींचती है? शुरुआत ना बहुत ही बेसिक लेवल से होती है, जैसे शारीरिक संगठन हो गया, सम्मिति यानी सिमेट्री, और सीलोम। ये सीलोम समझना बहुत जरूरी है। सीलोम मतलब वो शरीर के अंदर की खाली जगह है, राइट? हाँ बिल्कुल। जब तक शरीर में वो सुरक्षित खाली जगह नहीं होगी तब तक एक जटिल पाचन तंत्र या दूसरे अंगों के विकसित होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, तो अगर हम पोरिफेरा संघ को देखें, मतलब वो जो स्पंज जैसे जीव होते हैं, तो क्या वो एक पुराने बेसिक फोन की तरह है? कोई सीलोम नहीं, कोई खास आकार नहीं, बस कुछ कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। एकदम सही पकड़ा। और फिर आगे के विकास क्रम में ना ये स्मार्ट फीचर्स जुड़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए आप एनालिडा संघ तक आते आते देखिए, जिसमें केचुए भी आते हैं। वहां प्रकृति पहली बार बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम लेकर आती है। मतलब खून अब यूं ही शरीर में खुले में नहीं बह रहा। सही कहा। अब उसे धमनियों के एक प्रॉपर पाइप नेटवर्क के जरिए ज्यादा तेजी से पंप किया जा रहा है। वाओ, इंजीनियरिंग के नजरिए से देखा जाए तो ये कमाल का अपग्रेड है। लेकिन कुछ जीवों में तो एकदम अलग ही लेवल की इंजीनियरिंग दिखती है, जैसे वो टीनोफोरा, जिन्हें सी वॉलनट भी कहते हैं। स्रोतों में बताया गया है कि गहरे समुद्र में ये जीव अपनी खुद की रोशनी पैदा करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। हाँ, वो चमकने वाले जीव। हाँ वही। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उस अंधेरे समुद्र में चमकना कोई डिफेंस मैकेनिज्म है या सिर्फ शिकार को लुभाने का कोई दिखावा। असल में गहरे समुद्र के घने अंधेरे में ना ये एक बहुत ही सॉलिड सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अचानक चमक पैदा करके शिकारियों को चौंकाना, या कभी कभी अपने से बड़े शिकारी को अट्रैक्ट करना ताकि वो उनके दुश्मन को ही खा जाए। अरे वाह, मतलब प्रकृति में सिर्फ दिखावे के लिए ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। बिल्कुल नहीं, हर चीज का एक ठोस कारण है। अब जैसे आर्थ्रोपोडा को ही ले लीजिए, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें वो सारे कीड़े मकड़ियां और केकड़े वगैरह आते हैं ना। हाँ, और इनकी सफलता का जो सबसे बड़ा राज है वो है काइटन से बना उनका बाहरी कंकाल। ये एक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है, जो दुश्मनों से भी बचाता है और शरीर का पानी भी सूखने नहीं देता। और इसकी ठीक उलट अगर हम चपटे कृमि या प्लैटीहेल्मिन्थीज को देखें तो उन्हें ऐसे किसी कवच की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी एकदम अलग है। वो परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं। वहां आंतों में टिके रहने के लिए उनके पास खास हुक और चूसक होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास चमकने वाले जीव हैं, कवच वाले कीड़े हैं और वो चिपकने वाले परजीवी भी हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो इन सारे जानवरों को बांटने वाली सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? वो सबसे बड़ा अंतर है नोटोकॉर्ड का। ये पीठ की तरफ पाई जाने वाली एक लचीली छड़ होती है जो शरीर को सपोर्ट देती है। इसी बेसिस पर जीवों को कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में बांटा जाता है। इंसान भी कॉर्डेट्स में आते हैं। अच्छा, तो दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, कॉर्डेट्स में एक खोखली नर्व कॉर्ड होती है और वेंट्रल हृदय होता है, मतलब हमारा दिल आगे की तरफ होता है। एक सेकंड रुकिए, तो क्या नॉन कॉर्डेट्स का दिल पीछे यानी पीठ की तरफ होता है और उनकी नर्व कॉर्ड ठोस होती है? ये तो मतलब जीव विज्ञान की एकदम रिवर्स इंजीनियरिंग लग रही है। कोई शरीर को ऐसे उल्टा क्यों डिजाइन करेगा? ये उल्टा नहीं है, बस एक अलग इवोल्यूशनरी रास्ता है। कीड़ों जैसे नॉन कॉर्डेट्स में पीठ की तरफ अक्सर काइटिन का वो मजबूत कवच होता है ना, तो दिल को वहां रखना ज्यादा सेफ है। ओ, अब समझी। और हमारे मामले में दिल आगे है क्योंकि पसलियों का ढांचा उसे बचा रहा है। बिल्कुल। और रही बात उस ठोस नर्व कॉर्ड की, तो वो साधारण जीवों के लिए ठीक काम करती है, लेकिन कॉर्डेट्स में जो खोखली और फ्लूइड से भरी नर्व कॉर्ड होती है ना, वो ज्यादा जटिल और फास्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाने में मदद करती है। तो ये पूरी जो व्यवस्था है, ये सिर्फ कुछ लैटिन नामों की बोरिंग लिस्ट नहीं है। ये असल में प्रकृति के प्रॉब्लम सॉल्विंग की कहानी है। हाँ, एक साधारण स्पंज से लेके जटिल अंगों वाले इंसानों तक का पूरा सफर। ये दिखाता है कि जीवन कैसे लगातार एक्सपेरिमेंट करता है
और सर्वाइव करने के लिए हर मुमकिन बदलाव अपनाता है। सच में ये सब कितना हैरान करने वाला है। लेकिन ये सब ना एक बात सोचने पर मजबूर करता है। आज तो हमने इन 12 लाख प्रजातियों को बड़े अच्छे से क्लासिफाई कर दिया। हाँ, वो तो है। लेकिन महासागरों की उन गहराइयों में जहां हम आज तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्या पता कोई ऐसा जीव छिपा हो जो न कॉर्डेट हो और न ही नॉन कॉर्डेट, कोई ऐसी विचित्र बनावट जो जीव विज्ञान के इन सारे बेसिक रूल्स को ही तोड़ दे और विज्ञान को एक बिल्कुल नया तीसरा समूह बनाने पर मजबूर कर दे। ये सच में एक ऐसा रहस्य है जो किसी अगली बड़ी खोज का इंतजार कर रहा है।